हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित। स्वागत करता हूँ आपका द मूवीज रिव्यू में। आज हम बात करेंगे और बात भी करेंगे और कुछ न्यू भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, आज एक न्यू एपिसोड से स्टार्ट करेंगे। इस एपिसोड का हम नाम रखेंगे द हीरोज़ की कहानियाँ, यानी कि सुपर हीरोज़ की कहानियाँ। तो इस कहानियों में हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है जो है वो स्पाइडरमैन है। तो स्पाइडरमैन के बारे में जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक स्पाइडरमैन की कोई सी भी मूवी नहीं देखी तो ये वीडियो देखने के बाद ये आप वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा स्पॉइलर हो सकता है। तो अगर आप फिर भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मुझे बहुत प्यार करते हो, ये तो मैं जानता ही हूँ। थैंक यू उसके लिए, प्यार करने के लिए हमारे लिए। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं, वापस से शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन को हम सन 2002 से जानते हैं। स्पाइडरमैन की कहानी स्टार्ट हुई थी, बहुत ही पहले से स्टार्ट हो गई थी, मतलब अपनी 19 में स्टार्ट हो गई थी स्पाइडरमैन की कहानी, यानी कि उससे भी पहले स्टार्ट हो गई थी, यानी कॉमिक्स में स्टार्ट होने से पहले स्टैन ली ने जब ये कैरेक्टर बनाया था, इस कैरेक्टर को बनाते समय उनके साथ काम करने वाले लोगों ने कहा था कि ये स्पाइडरमैन का जो कैरेक्टर है ये ज़्यादा इतना फेमस नहीं होगा, क्योंकि स्पाइडर को सब हेट करते हैं और बच्चे तो स्पाइडरमैन से खास करके डरते भी हैं। तो जब कैरेक्टर उन्होंने बना दिया तो उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा, और वही हुआ। स्पाइडरमैन की सबसे ज़्यादा कॉमिक्स बिकती है और स्पाइडरमैन की कहानी कुछ ऐसी है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा सुन के और मूवी देख के भी। स्पाइडरमैन का कौन फैन नहीं है। स्पाइडरमैन की बात आती है तो भाई साहब ये होता है कि भाई स्पाइडरमैन की मूवी, अरे भाई देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि स्पाइडरमैन की सन 2002 में आई मूवी ने इतना ज़्यादा कमाई की थी और इतना ज़्यादा सुपर कूल ऐसा सुपर हीरो मिला था मार्वल को, जो कि जिसकी कोई हद ही नहीं थी। मतलब इस टाइम पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कि मूवीज़ बनाता है सुपर हीरोज़ पे, ये एमसीयू से कनेक्ट नहीं था स्पाइडरमैन। इसकी कहानी अलग ही चलती थी जो कि सोनी चलाता था। सोनी ने इस स्पाइडरमैन को कहानी को स्टार्ट किया था सन 2002 में। इस कहानी में बताया जाता है कि एक बोरिंग सा लड़का रहता है जिसका नाम रहता है पीटर पार्कर। उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके कोई बुलाता है इधर चल जाके वो काम कर, ऐसी वैल्यू थी उसकी। लेकिन धीरे धीरे जब पिक्चर आगे बढ़ती है तो मूवी में उसे एक स्पाइडर काट लेती है, जो कि अलग अलग जगहों से पकड़ी हुई एक विशेष प्रकार की मकड़ियाँ होती है। तो सबसे विशेष प्रकार की मकड़ी उससे पीटर को काट लेती है। पीटर को काटने के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर उसको धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसमें सुपर पावर्स है, सुपर स्ट्रेंथ आ गई है और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर वो जाल फेंकता है, स्पाइडरमैन जाल फेंकता है, वो चीज़ें। फिर धीरे धीरे इसमें विलन की भी एंट्री होती है। अगर सुपर हीरो है तो विलन तो होगा ही, तो विलन की एंट्री होती तो पीटर के सबसे खास दोस्त हैरी ओसबॉर्न के फादर, जो कि इसमें विलन का रोल निभाते हैं ग्रीन गॉब्लिन का, उनकी एक्टिंग भी भाई शानदार एक्टिंग की थी उन्होंने भी। उसे ही मैं ग्रीन गॉब्लिन मानता हूँ। अगर आगे भी कोई ग्रीन गॉब्लिन आए तो उन्हें ही एक्टर का रोल करना चाहिए। इस मूवी के एंड में हमें ग्रीन गॉब्लिन की डेथ हो जाती है और हैरी को पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई, और उसकी फादर की डेथ हुई स्पाइडरमैन की वजह से, जबकि वो उसकी फादर की डेथ उनकी लापरवाही की वजह से हुई थी उनकी डेथ। लेकिन हैरी फिर वहाँ से गुस्सा हो जाता है। फिर बात आती है सेकंड पार्ट में। अरे यार गर्मी बहुत है यार, पसीने आ गए मेरे तो, कहाँ से पसीने निकल रहे हैं मैं क्या ही बताऊँ। अभी फ़ैन भी नहीं चला सकता, फिर आप बोलोगे ऑडियो नहीं है रही इसलिए फ़ैन नहीं चला सकता। तो इन बातों को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो स्पाइडरमैन के लास्ट पार्ट में ये होता है कि ग्रीन गॉब्लिन की डेथ हो जाती है और हैरी को लगता है कि वो ग्रीन गॉब्लिन की डेथ स्पाइडरमैन की वजह से हुई। स्पाइडरमैन की वजह से इसलिए हुई है क्योंकि स्पाइडरमैन ही उसके लास्ट टाइम उनके साथ था, तो इसीलिए उनकी डेथ हो गई। तो हैरी ओसबॉर्न फर्स्ट पार्ट से स्पाइडरमैन पर गुस्सा रहता है, उसको मारना चाहता है। फिर सेकंड पार्ट में बात होती है स्पाइडरमैन, सेकंड पार्ट में विलन कौन रहता है। सेकंड पार्ट में विलन डॉक्टर ऑक्टोपस रहते हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस को जानते ही हो आप, जो अभी स्पाइडरमैन नो वे होम में भी वही विलन है डॉक्टर ऑक्टोपस। और विलन भी है लेकिन उनके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया, तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस कैसे बनता है। डॉक्टर ऑक्टोपस एक साइंटिस्ट रहता है जो कि कुछ ऐसे पंजे बनाता है, मतलब कि लोहे के हथियार बनाता है, हाथ बनाता है 4, जो कि उसके ज़्यादा क्षमता से ज़्यादा काम करे। और उनको बनाने के लिए वो यहाँ पर बनाने के लिए नहीं, उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ वो एक चिप लगाता है। काला हो गया नहीं यार, फुंसियाँ हो रही है, चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद वो चिप डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के बाद वो आर्मर, उसके हाथ जो उसके लोहे के हाथ होते हैं वो उसकी बात नहीं सुनते तो फिर वो विलन बन जाता है। विलन बनने के बाद उसने खुद की वाइफ को मार देता है। उसके बाद वो बैंक से पैसे चुराता है खुद को ठीक करने के लिए।
मूवी की थर्ड पार्ट की बात करें तो 2007 में ही मूवी का थर्ड पार्ट आया था, और थर्ड पार्ट भी और लास्ट पार्ट भी। लास्ट पार्ट इसलिए क्योंकि इसके बाद इसकी चौथे पार्ट की कहानी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन सोनी वालों ने तीसरे पार्ट को ज़्यादा ग्रो नहीं किया था, तीसरे पार्ट ने ज़्यादा पैसे कमाई नहीं की थी, इसलिए चौथा पार्ट बनना कैंसिल हो गया था। और तीसरे पार्ट की बात करें तो इसमें 3 विलन हैं। एक तो मिट्टी आदमी, मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, मिट्टी आदमी बोलेंगे हम उसको। मिट्टी आदमी आप लगा लेना भाई, मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, तो आप लगा लेना मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिर जोड़ लेना। दूसरे में विलन आता है वेनम। थर्ड विलन की बात करें जो कि है हैरी ओसबॉर्न, जो कि गोब्लिन का बेटा होता है, जो कि स्पाइडरमैन से बदला लेता है। लेकिन उसको पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, तो उससे मारना तो चाहता ही था वो, लेकिन फिर भी वो दोस्त की खातिर फिर उसको कुछ करता नहीं है ज़्यादा कुछ, और वो भी उसके साथ मिलकर दोनों वेनम और मिट्टी आदमी, याद रखना मिट्टी आदमी, उसको दोनों को मार देते हैं वो, और वेनम को भी जला देते हैं वो, और कुछ कर देते हैं। उसके बाद इसका पार्ट नहीं आया था। इसकी चौथे पार्ट की कहानी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन सोनी वालों ने तीसरे पार्ट को ज़्यादा ग्रो नहीं किया था, तीसरे पार्ट ने ज़्यादा पैसे कमाई नहीं की थी, इसलिए चौथा पार्ट बनना कैंसिल हो गया था। बात करें स्पाइडरमैन के तीनों पार्ट को डायरेक्ट करने की, तो डायरेक्ट किया था सैम रेमी ने। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने हमें इविल डेड के तीनों पार्ट दिखाए थे। इविल डेड उस टाइम पे भी इतनी शानदार मूवी बनाई थी, हॉरर मूवी, जो कि जिसमें कि खून के तो टैंकर ही यूज़ किए गए थे देखा जाए तो। मूवी को पूरी को रिबूट कर दिया गया। रिबूट करने के बाद इसमें हमें दिखते हैं एंड्रू गारफील्ड, जो कि स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में, भाई सल्यूट इस बंदे को। सबसे हैंडसम स्पाइडरमैन जो था वो यही बंदा था, 2012 में आई थी जिसकी मूवी। सबसे हैंडसम स्पाइडरमैन मेरे को यही लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कूल स्मार्ट यही था, लेकिन इसकी भी कोई कदर नहीं थी। रिबूट किया गया मतलब कि वही कहानी है जो मकड़ी काटती है, वही दो सारी कहानियाँ हैं। लेकिन सेकंड पार्ट में हमें इसमें दिखाया गया है कि सेकंड पार्ट, इसके फर्स्ट पार्ट में जो विलन दिखाई देते हैं डॉक्टर कॉनस, जो कि एक हाथ नहीं रहता उनका। और इसमें हमारे बेहतरीन एक्टर इरफान खान भी दिखाए थे, जो अभी रिप हो गए हैं, RIP, रिप, रेस्ट इन पीस उनके आत्मा को। सबसे शानदार एक्टर थे वो भी। फिर डॉक्टर कॉनस अपना इलाज कराने के लिए एक ऐसी सीरम ले लेते हैं कि जिससे कि उनकी ताकत बढ़े, और उनका ताकत तो बढ़ती है उनकी, लेकिन उनका हाथ भी आ जाता है वापस। लेकिन वो ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं छिपकली में। छिपकली, वो छिपकली नहीं, छिपकली, बड़ी वाली छिपकली, यानी कि छिपकली, समझ रहे हो आप, छिपकली। तो उसमें छिपकली भी कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें स्पाइडरमैन का जो रोल था वो भी शानदार, एंड्रू गारफील्ड ने रोल निभाया, एक नंबर शानदार रोल निभाया। और ऐसा नहीं है कि वो पहले वाला 2002 वाला स्पाइडरमैन शानदार नहीं था, उसने भी ऐसा शानदार रोल किया था। फर्स्ट पार्ट में वो ऐसा था, एकदम बच्चा सा लगता था, और थर्ड पार्ट आते आते वो ऐसा हो गया। ऐसा इसलिए हो गया जैसे कॉलेज में जाता फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर, यानी कि फाइनल ईयर, तो ये कन्वर्ट हुआ था वो, और इससे ज़्यादा कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ था। वो मूवी तीनों पार्ट भी शानदार थे, एंड्रू गारफील्ड के दोनों पार्ट भी शानदार थे। एंड्रू गारफील्ड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 सन 2002 में आई थी। इस मूवी के VFX वगैरह और द स्पाइडरमैन की जो कॉस्ट्यूम थी, और भाई क्या कॉस्ट्यूम थी यार वो। उस कॉस्ट्यूम को देखने के बाद तो मेरे सारे ही मतलब कि मज़ा ही आ गया। स्पाइडरमैन 2 में विलन है जो कि इलेक्ट्रो है। इलेक्ट्रो में स्पाइडरमैन नो वे होम में भी दिखने वाला है, सूत्रों के मुताबिक तो यही बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रो में दिखाया जाएगा, क्योंकि लास्ट अमेजिंग स्पाइडरमैन में जो स्पाइडरमैन और इलेक्ट्रो की जो फाइट हुई थी, उसमें इलेक्ट्रो वहाँ से डेथ नहीं हुई थी इलेक्ट्रो की, वो ट्रांसफ़र हो गया था, यानी कि मार्वल वालों की लैंग्वेज में बात करें तो वो टेलीपोर्ट हो गया था। 2014 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन लास्ट मूवी थी। अगर इसका थर्ड पार्ट आता तो थर्ड पार्ट में हमें स्पाइडरमैन वर्स दिखते, क्योंकि अलग अलग डायमेंशनल के स्पाइडरमैन दिखते, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई, क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 VFX तो सारे शानदार थे, लेकिन लोगों को स्टोरी समझ में नहीं आई, कईयों को और भी कुछ इश्यू थे, कईयों को स्टोरी तो समझ में आई लेकिन कुछ बात नहीं बन पाई, तो इसलिए। और एंड्रू गारफील्ड जो इस मूवी में रोल कर रहे हैं स्पाइडरमैन का, वो किसी दूसरी मूवी में को भी बिजी थे, इसलिए सोनी वालों ने इस मूवी को कैंसिल कर दिया। और एंड्रू गारफील्ड के साथ सोनी वालों के साथ कुछ अनबन हो गई थी, इसलिए इस थर्ड पार्ट को कैंसिल कर दिया गया। बाद हमें स्पाइडरमैन सन 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखता है, जिससे कि आयरन मैन लेके आता है। और ये स्पाइडरमैन था हमारा टॉम हॉलैंड का। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मुझे मेरे हिसाब से तो मुझे तो ठीक ही लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा रोल इसका शानदार नहीं है जितना कि एंड्रू गारफील्ड का था और टोबी मैगवायर का था। इन दोनों का रोल ही शानदार था इस बंदे के मुकाबले, टॉम हॉलैंड के मुकाबले। तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन
था तो बढ़िया, लेकिन वो बात नहीं थी, वो मज़ा नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे में हम देखते आ रहे हैं 2017 से एक एक विलन इंट्रोड्यूस हुए जा रहे हैं। अगर ये सारे विलन एक साथ आए और अलग अलग स्पाइडरमैन के डायमेंशनल आए, मतलब डायमेंशनल के अलग अलग स्पाइडरमैन आए, तो भाई मूवी बनने और मूवी देखने का हिसाब भाई अलग ही मज़ा आ जाए, अलग ही स्वाद आ जाए मेरे हिसाब से देखें तो। उसके बाद बात करें, हमें स्पाइडरमैन दिखता है 2018 में मिलियन मोल्स वाला स्पाइडरमैन, जो कि एनिमेटेड मूवी आई थी एक, उसमें अलग अलग डायमेंशनल के हमें स्पाइडरमैन दिखाई देते हैं। इस मूवी को शानदार मूवी बनाई थी भाई। अगर मुझे लगता है कि अभी बात चल रही है नो वे होम की, तो नो वे होम भी ऐसी ही बननी चाहिए कि इसमें भी ब्लैक स्पाइडरमैन आना चाहिए। ब्लैक स्पाइडरमैन का हिंट हमें देते रहेंगे। होमकमिंग में आपने देखा होगा, वो जो मिलियन मोल्स वाला स्पाइडरमैन है उसका अंकल हमें होमकमिंग में दिखता है। इसका फोटो आपको मैं बता दूंगा कैसे दिखता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा द हीरोज़ की कहानियों का, और आगे हम बात करते रहेंगे नए नए सुपर हीरोज़ के बारे में। अगर आपको कोई सुपर हीरोज़ के बारे में डिटेल में बात करनी हो या किसी डिटेल के बारे में जानना हो, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और मिलते रहेंगे हम अगले वीडियो के साथ जल्द से जल्द। तो चलिए, लव यू ऑल।